Hey learners, this is Gaurav Sharma and you are watching our YouTube channel Micro Classes MGC। और जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने बात की हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। और जो आप लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में जब भी हम किसी एक कंप्लीट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को जरूर स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ भी बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन को लेके, वो ह्यूमन बीइंग के या ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी आप किसी सिस्टम की बात करते हैं तो उसके पर्टिकुलर पार्ट या ऑर्गन के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों किस किस से कंसिस्ट होता है या किस किस से बनता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपके उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसे मैं बात करूं कि माउथ से मैं स्टार्ट करूं ऊपर से, और माउथ के बाद इसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। एंड देन इसके बाद में बात करूं ईसोफेगस जो कनेक्टेड होते हैं वो नीचे स्टमक से, और फिर स्टमक के फर्दर तीन पार्ट जैसे पाइलोरिक, फंडिक और कार्डियक। एंड देन स्टमक के बाद हम फिर इसमें बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देन हम इसमें बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसके फर्दर फिर तीन पार्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और इन सब के साथ एसोसिएट होती हैं कुछ ग्लैंड और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं इसमें, जो इसके साथ एसोसिएट होती हैं ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है माउथ में, सेलिवरी ग्लैंड्स। और सेलिवरी ग्लैंड के बाद जो हम बात करते हैं इसके अंदर एक होती है liver, which is the largest gland of our body and it's weight about 1.2 to 1.5 kg in adult human। और उसके बाद जो हम बात करते हैं another gland के बारे में, इसमें वो है हमारी पैनक्रियास के बारे में, राइट। तो ये तीन एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है। ये सारा आप लोग ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और 2020 में भी क्लास 10th के जो मेजर क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में, उसमें भी एक क्वेश्चन था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। अक्सर पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। तो ये सारे पार्ट्स हो गए जो आप इस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो लेट्स बिगिन कि कैसे डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। वो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाना चाहूंगा कि कैसे डाइजेशन हमारी बॉडी में, और इन सब का क्या क्या रोल होता है, कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो एंजाइम्स, जैसे एक वर्ड है यहाँ पर एंजाइम्स, तो हम देखते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम क्या काम करते हैं। तो एंजाइम बड़ा रोल प्ले करते हैं भाई यहाँ पर, जैसे कि मैंने पिछले उसमें भी बताया था अमीबा वाले, उसमें कि अमीबा में किस तरह से एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं उसके डाइजेशन में। तो एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज, नंबर 1 कि ये प्रोटीन्स भी होते हैं, इनको प्रोटीन्स भी बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स के बारे में डाइजेशन में, तो ये ना एक तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं लाइक अ बायोकैटालिस्ट। देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट यानी बायो का मतलब हो गया लिविंग के अंदर, और कैटलिस्ट इज रिलेटेड टू द कट करने वाला। जैसे आप लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसके अंदर आपने कोई कैटलिस्ट देखा, राइट। हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है हमारे इधर राइट हैंड साइड पे, और ये होता है हमारा रिएक्टेंट बीच में। जैसे सपोज हमने हीट किया या कोई चार्ज देके उसको ब्रेक डाउन किया, तो दिस इज लाइक प्लेइंग अ रोल ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन जब हम यहाँ डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ होते हैं बायोकैटलिस्ट, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये होते हैं बायोकैटलिस्ट, है राइट। तो ये बायोकैटलिस्ट आपको मिलेंगे अभी बहुत सारे। बायोकैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम्स के नाम से भी जान रहे हैं। तो ये एंजाइम्स कौन से होते हैं जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, वो हम देखेंगे इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इस पूरी डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एंजाइम जब मैं बोलूंगा तो आप समझ जाना कि यहाँ बायोकैटलिस्ट की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है।
राइट। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था अभी पीछे कि भाई कौन कौन से पार्ट्स थे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर माउथ के बारे में, ठीक है, तो माउथ सबसे पहला मेरा हो गया यहाँ। तो माउथ अपना क्या रोल प्ले करता है, माउथ में आप देखेंगे कि यहाँ देखिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये जो रोल प्ले करेगा ये कौन सा करेगा, वही बिल्कुल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको शो करेगा, यानी कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये शो करेगा। तो माउथ की सबसे पहले बात करूं, माउथ किस में हेल्प करता है, माउथ हेल्प करता है इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को इनटेक करने में हेल्प करता है। और क्या क्या होता है माउथ में, माउथ के अलावा और यहाँ पर होते हैं प्रेजेंट टीथ, राइट। तो टीथ क्या अपना रोल प्ले करते हैं, टीथ आप जानते हैं टीथ किस में हेल्प करते हैं, टीथ हेल्प करते हैं मस्टिकेट करने में फूड को, यानी मस्टिकेशन ऑफ फूड, मस्टिकेशन ऑफ या मस्टिकेट करने में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया यानी माउथ ने इनटेक किया फूड को, यानी इंजेक्शन के प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए। टीथ ने क्या किया, मस्टिकेशन या फिर ग्राइंड करने में हेल्प किया, च्यूइंग करने में हेल्प किया। इसके अलावा जो आप देखते हैं वो प्रेजेंट होती है क्या, टीथ, सॉरी टंग, ठीक है, ये हो गई यहाँ पर टंग। और टंग क्या अपना रोल प्ले करती है, टंग आप जानते हैं टंग इसको रोलिंग करने में हेल्प करती है, जो इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे रोलिंग करना फूड को, प्लस उसके अलावा टेस्ट में हेल्प करती है। जी हाँ, टेस्ट के यहाँ ना हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको खट्टा, मीठा या फिर जैसा भी टेस्ट है, नमकीन टेस्ट है, सॉर है, बिटर है, स्वीट है, वो सारे टेस्ट हमें पता लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से, राइट। तो अलग अलग टेस्ट बर्ड्स जो है हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टेस्ट का पता लगता है। तो तीन चीजें हो गई माउथ के अंदर, अभी फूड हमारा माउथ में ही है, जो आपने खाया, इनटेक किया, इंजेक्शन किया, तो माउथ में आपने देखा सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड, देन टीथ ने अपना काम किया मस्टिकेट करने का या फिर च्यूइंग करने का, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको ग्राइंड करने का काम किया, ठीक है। एंड देन टंग ने अपना रोल प्ले किया। टंग के बाद जो हम बात करते हैं यहाँ पर वो किसकी करेंगे, हम करेंगे ग्लैंड की बात। और दूसरी चीज एक और, टंग एक और रोल प्ले करेगी इसमें, स्वेल करने का, फूड को स्वेलो करने का, स्वेलिंग करने का, यानी उसको निगलने में हेल्प करती है अंदर, वो भी काम होता है किसका, टंग का। तो तीन काम एक तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिए। फिर आती है बात ग्लैंड की, जो मैंने एसोसिएटेड ग्लैंड बताई उनमें से पहली जो थी वो थी कौन सी, सैलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ अगला कौन सा आ गया, वो आ गया यहाँ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड के ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे कि ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स कैसे अपना काम करती हैं। अभी यहाँ पे समझें कि ग्लैंड का सिक्रेशन, ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है। तो यहाँ जो ग्लैंड सिक्रीट करती हैं वही जो मैंने आपको बताया एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम क्या होता है, वो एंजाइम है आपका सैलिवरी अमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो एंजाइम है यहाँ पर इसका काम पूछ लिया जाता है कि सैलिवरी अमाइलेज क्या रोल प्ले करता है, सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज, दिस इज एंजाइम, वही एंजाइम जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे ये बायोकैटलिस्ट भी जिसको हम बोल रहे थे। तो सैलिवरी अमाइलेज एक्चुअली क्या है, ये सिक्रीट कहां से होता है, उससे पहले हम ये देखते हैं। तो ये जो सिक्रीट होता है सैलिवरी अमाइलेज, ये एंजाइम हो गया, ये सिक्रीट होता है, ये कहां बनता है, इसमें से सैलिवरी ग्लैंड एक्चुअली सिक्रीट करती है, या मैं कहूं कि सलाइवा, ये समझो, ये सिक्रीट करती है सलाइवा। सलाइवा ना एक तरीके से सैलिवरी ग्लैंड हमारे तीन टाइप की होती है यहाँ जाव में, यहाँ जो प्रेजेंट होती है माउथ में, और इनका तीनों ग्लैंड का यानी सैलिवरी ग्लैंड तीन टाइप की होती है, इसके और सब पार्ट्स होते हैं, राइट, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करती है, इसका कॉमन सिक्रीशन जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सलाइवा। अब साहब इस सलाइवा के अंदर ये सिक्रीट करती है सलाइवा, इसके अलावा थोड़ा सा म्यूकस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और सिक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, जैसे मान लीजिए आपका स्टार्च है, तो ये क्या करता है, इस स्टार्च को विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, इस सैलिवरी अमाइलेज की हेल्प से। ये जो सैलिवरी अमाइलेज हम लोग पढ़ रहा अभी, जो मैंने पहले लिखा था सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, इस सैलिवरी अमाइलेज की हेल्प से इसको शुगर में या सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक करने में हेल्प करेगा। यानी इसका मतलब ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, तो ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, तो ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस है
वो आपके माउथ से बिगिन हो जाती है, आपके माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंडीशन जो सारी होती हैं, ये सारी होती है कहाँ, हमारे माउथ के अंदर जब हम फूड को इनटेक करते हैं। तो इनटेक और डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो सैलिवरी अमाइलेज इज लाइक इट्स, जो सलाइवा के अंदर हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये वही एंजाइम है जिसको हम बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जान रहे हैं। तो ये बायोकैटलिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा बायोकैटलिस्ट भी हो गया, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अब फूड और नीचे जाएगा, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इट्स लाइक इन अ फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो आगे हम इसके अंदर चलते हैं। देखिए अब आगे क्या होगा यहाँ पे, अब फूड और आगे चला गया, हमने सिंपल शुगर की फॉर्म में पढ़ लिया। आगे जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस क्या है, हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है, इसको बोलते हैं लॉन्ग, इसको लॉन्ग ट्यूब हो गई है, ठीक है। और ये लॉन्ग ट्यूब को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। तो ये हमारा फूड पाइप भी हो गया। अब ये कनेक्टेड होता है आगे जाके, दिस इज अ फूड पाइप, एंड ये कनेक्टेड होता है आगे एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम बोल रहे हैं स्टमक। इसके अलग अलग पार्ट, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। और यहाँ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये हम स्टमक वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे फूड आता है, यहाँ कुछ मसल्स होती हैं हमारी जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करती हैं। तो जैसे फूड आ रहा है, मान लीजिए फूड आया, तो फूड कहाँ गया, हमारा फूड आया हमारे इस इसोफेगस के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, लॉन्ग ट्यूब के अंदर, फूड पाइप के अंदर। तो जैसे फूड आया, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, सिकुड़ना स्टार्ट किया। जैसे फूड निकल गया, वो वापस एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंशन में आ गई। तो फूड को टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय स्पेसिफिक मूवमेंट, यहाँ एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये एक मूवमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। ये मूवमेंट क्या करती है, दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर मसल्स का। ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताया वही, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है किसका, मसल्स का, राइट। तो ये एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में क्या कर रहा है, ये फूड को ना, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है, ये आपका जो फूड आ रहा है, इस फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में नीचे मूव करने में हेल्प करता है आपके स्टमक में। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से हमारा जो फूड है, वो फूड कहां मूव कर रहा है, वो फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन यहाँ पर होने को हमें दिखता है। तो फूड हमारा इजीली जो है वो स्टमक के अंदर यहाँ पहुंच जाता है। तो ये काम होता है इसोफेगस का। देखिए इसोफेगस में सिर्फ काम क्या हो रहा है, हमारा फूड माउथ से लिया इसने और माउथ से लेकर स्टमक को दे दिया। लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल इवेंट हुई या स्पेसिफिक मूवमेंट हुई जिसको हमने बोला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर हम इसको पेरिस्टासिस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेट्स आगे चलते हैं। स्टमक के अंदर अब हमारा फूड पहुंचता है। नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो किसकी बात की थी, आप इसको नोट करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको साथ साथ वीडियो रोक कर या कैसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो हम इसमें देखते हैं कि स्टमक, अब हमारा फूड जो है वो स्टमक के अंदर यहाँ पर पहुंच गया। तो भाई स्टमक के अंदर हमें क्या मिलता है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो हमारे डाइजेशन को आगे करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो स्टमक में आ गए हम। अब फूड जो हमारा स्टमक के अंदर पहुंच चुका है, तो स्टमक के अंदर हमें कई गैस्ट्रिक जूसेस देखने को मिलते हैं। या स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, राइट, गैस्ट्रिक जूसेस। और ये गैस्ट्रिक जूसेस हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में आगे हेल्प करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, ये सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस। इन्होंने क्या सीक्रेट किया, गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट किया। वो गैस्ट्रिक जूसेस हम कौन कौन से पढ़ते हैं, 3, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे नंबर 1 जो हम पढ़ते हैं, एक होता है आपका पेप्सिन,
ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर वो हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड या HCl, और थर्ड वन इज द म्यूकस। इन तीनों का अपना बड़ा इसेंशियल रोल होता है, ठीक है। पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पेप्सिन जो है वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग होता है। तो इसका मतलब ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसको ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन द प्रोटीन। तो जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन जितना हो सकता है स्टमक में वो होता है। HCl क्या करता है, HCl ना आपके फूड को एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम देता है आपके फूड को, ठीक है। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम HCl। एंड द सेकंड वन इज ये जर्म्स से या बैक्टीरिया जो होते हैं, जो अननेसेसरी जो अनवांटेड बैक्टीरिया या फिर जो जर्म्स आपके फूड के अंदर आते हैं, ये जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। कई बार HCl का एक NCERT में क्वेश्चन भी आपका कि HCl का रोल क्या होता है हमारे डाइजेशन में, कोई दो बताओ। तो नंबर वन, दिस प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। इसका मतलब जब हमारे फूड जो हमारे स्टमक के अंदर है तो इनके ऊपर ये HCl जो है वो सिक्रीट होने लगता है, राइट। स्पेसिफिक सेल्स होती है यहाँ पर इसको सिक्रीट करने के लिए HCl को। तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके दूसरा जर्म्स को किल कर दिया। थर्ड वन म्यूकस। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, जो हमारे स्टमक को, ये बाउंड्रीज होती है यहाँ पर, जो हमारे स्टमक को इस HCl से सेव करके रखती है, यानी इसे बचा के रखती है हमारे इस मेम्ब्रेन को अंदर। तो म्यूकस एक क्या है, एक इट्स लाइक अ मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है, राइट। बड़ी एसेंशियल है हमारे लिए स्टमक के लिए। तो मेम्ब्रेन है ये एक तरह की जो प्रोटेक्ट कर रही है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, यानी हमारी लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब यहां से जो फूड जाता है वो आगे किस फॉर्म में जाता है, स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहां पर इतना काम हुआ, इन एंजाइम्स ने अपना रोल प्ले किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसका काम क्या है, स्पेशली ये, ठीक है। तो यहां पर जो फूड जाता है वो किस फॉर्म में जाता है आगे, ये फूड जाता है सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर। यहां से स्टमक से जब फूड पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये पहुंचा सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर। अभी भी देखिए जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब जो फूड पहुंचा हमारा कहां पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और किस फॉर्म के अंदर पहुंचा है, वो पहुंचा है सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर। असली काम तो यहां स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल एंजाइम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड पहुंच गया। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग इसके इंटेस्टिनल एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे इस इंटेस्टिनल एंजाइम्स के बारे में, क्या करते हैं ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स। चलिए, तो अब जैसे इंटेस्टिनल एंजाइम क्या करते हैं, आपके तीन इसेंशियल इसमें से चीजें निकली, और वो कौन कौन सी हैं, जैसे कार्ब या कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एक हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स, एक हो गया यहां पर फैट, और एक हो गया आपका यहां पर प्रोटीन। ये तीन आपके एसेंशियल्स यहां से निकल गए, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए और फैट्स हो गए। तो इंटेस्टिनल एंजाइम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। जैसे आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। मैंने कहा कि जो इंटेस्टिनल एंजाइम है ये इनको कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, ये इनको कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। और कन्वर्ट, जैसे कार्बोहाइड्रेट को मैंने बोला कि ग्लूकोज में, और आपके जो फैट्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। ये फैटी एसिड्स की चेन बनती है यहाँ पर, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के अंदर, मतलब और फर्दर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है। और जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स की जो चेन होती है वो होती है, इसको बोलते हैं हम अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कई तरह के होते हैं, दो तरह के, जैसे कुछ होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, राइट। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें बाहर अपनी डाइट से लेने होते हैं, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं होते अपनी डाइट से। तो हमारी बॉडी मोस्टली जो जैसे लीवर है वो भी हेल्प करता है अमीनो एसिड्स बनाने में। 75% अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। तो ये पहला स्टेप हुआ बॉस कि इसने कन्वर्ट किया इंटेस्टिनल एंजाइम्स ने। अब वो कौन कौन से इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, रिसीव करती है सिक्रेशन को। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, रिसीव किया सिक्रीशन,
अब कहाँ से सिक्रीशन करेगी रिसीव? इसने सिक्रीशन रिसीव किया सबसे पहले मान लीजिए लीवर का, जो ग्लैंड्स की हम लोग बात कर रहे थे ना, एक हम पढ़ चुके थे, दूसरी आ गई यहाँ पे लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब लीवर क्या करता है? लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को। लीवर सिक्रीट करता है किसको? बाइल जूसेस को, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है, दो बाइल जूसेस होते हैं लीवर के। तो लीवर ने सिक्रीट किया बाइल को। तो बाइल क्या करता है? बाइल जो होता है वो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, जो लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स होते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए कि ये कोई एक लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स है। इस लार्ज फैटी ग्लोब्यूल को ये सिंपल में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये एक सिंपल इसको बनाने में, सिंपल ब्रेक डाउन करने में, सिंपल एक स्मॉल फैटी ग्लोब्यूल बनाने में, या फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, या स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनाने में हेल्प करेगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है लर्नर्स, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में आपको मिलेगा, पढ़िएगा, ये टर्म आप पढ़ते हैं। तो लीवर ने क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया? रिसीव किया सिक्रीशन। सिक्रीशन वही एंजाइम्स देखिए यहां पर आ रहे हैं। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसने क्या किया? इसने सिक्रीट किया बाइल जूस को, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। तो ये फैट ग्लोब्यूल जो होते हैं इनके ऊपर अटैक करता है, ये कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल्स को, लाइक दिस इज द कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल, और इसको एक सिंपल फैट ग्लोब्यूल बनाने में हेल्प करेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल बनाने में हेल्प करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट। उसके बाद जो दूसरी ग्लैंड की हमने बात की थी, वो दूसरी ग्लैंड हमारी कौन सी थी? वो थी पैनक्रियास, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, वो थी हमारी पैनक्रियास। तो ये तो काम रहा लिवर का। लिवर के बाद जो एसेंशियल जो ग्लैंड थी हमारी, वो कौन सी थी? दूसरी, वो थी पैनक्रियास। अब देखिए पैनक्रियास क्या करती है। पैनक्रियास का समझते हैं। पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास ने क्या किया? पैनक्रियास ने रिलीज किए या सिक्रीट किए पैनक्रिएटिक एंजाइम या पैनक्रिएटिक जूस कह सकता हूं मैं, ठीक है, इसको पैनक्रिएटिक जूस के नाम से भी जान सकते हैं। तो पैनक्रिएटिक जूस या पैनक्रिएटिक एंजाइम भी मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका बोले तो ट्रिप्सिन। देखिए मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा रहा हूं आपको, जिससे कि इजीली आप लोग इसके नोट्स बना सकें और इजीली आप लोग इसको समझ सकें। क्या लिख दिया मैंने? ट्रिप्सिन, ठीक है। और दूसरा होता है लाइपेज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने जैसा कि बताया था आपको कि 2020 में भी ये पूछा गया इस साल की बोर्ड में। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दो, अब वही एंजाइम समझ लो इसको, ठीक है। ये एंजाइम अब अपना एक्शन दिखाएंगे आगे। जो ट्रिप्सिन है ये आगे जो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन हमारे स्टमक के अंदर हुआ था, प्रोटीन का जो एंजाइम हमने पढ़ा था स्टमक में, वो था पेप्सिन। और जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ रहे हैं, वो है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन्स होते हैं वो आगे जाकर प्रोटीन्स की जो चेन के बारे में हमने पढ़ा था, उन प्रोटीन्स को ये पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है आगे। और जो लाइपेज है वो फैट्स को, जो लाइपेज है वो फैट्स को, जो हम फैट की बात कर रहे थे, वो फैट को आगे लिपिड्स की चेन बनाने में हेल्प करता है। तो ये बने लिपिड्स, यहाँ पर लास्ट में जो रिजल्ट रहा लिपिड्स, और ये रहा ये हमारा पेप्टॉन्स। तो यहाँ आकर जो हमारा जो डाइजेशन है, वो डाइजेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। इसका मतलब डाइजेशन जो हमारा कंप्लीट हुआ वो कहाँ हुआ? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, जब लास्ट में हमारी ये चेन्स हमें मिल गई। अब यहां से क्या होगा? जो वेस्ट होगा जितना भी, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करना, और जो वेस्ट होते हैं उस वेस्ट को रिमूव करना। ये था आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, ग्लैंड्स ने अपना रोल प्ले किया, एंजाइम्स ने अपना रोल प्ले किया,
और डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो, आपने एंजॉय किया हो इसको। इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाना चाहा, और आप डायग्राम देख सकते हैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल का आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं पूरा इसोफेगस से लेकर और जो लास्ट में हमारा जो पार्ट है इंटेस्टाइन का जो पूरा पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। और इनके साथ फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। एक और पार्ट होता है जहां ये बाइल जूस स्टोर होते हैं, वो होता है आपका गॉल ब्लैडर। एक आपका जब आप एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में या बुक में, तो उसमें आपको एक और पार्ट मिलेगा गॉल ब्लैडर। तो ये जो स्टोर होता है ना, ये दिस इज द गॉल ब्लैडर इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बाइल जूसेस जो स्टोर करता है वो ये पार्ट करता है स्टोर, राइट। और डाइजेशन जो हमारा कंप्लीट की बात चल रही थी, तो कंप्लीट हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और स्टार्ट हुआ था माउथ से। सो आई होप कि यू एंजॉयड दिस सेशन, राइट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।